नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक। हम इस समय है यूपीएससी भवन के पास। यूपीएससी का लगातार इंटरव्यू चल रहा है। लवासना तक आपको यहाँ की जानकारी दे रहा है कि कैसे इंटरव्यू हो रहा है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ एक मैम है, इंटरव्यू देके आ चुकी हैं। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका लवासना। थैंक यू। मैम, आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे। मेरा नाम आरजू है और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। दिस इज़ माय 6th अटेम्प्ट। और आपका मीडियम के जानना चाहेंगे मैम। इंग्लिश मीडियम। मैम, आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले आपका इंटरव्यू ओवरऑल किस बेस था? डेप्थ बेस था और आपके ऑप्शनल बेस पे था या कैसे था? थोड़ा उसके बारे में। डेफ में से उन्होंने सोशियोलॉजी उठाया तो वहाँ पे वो डेफ बेस था। फिर मेरा साइंस स्ट्रीम है तो उन्होंने स्टेम का इशू उठाया, उसको वुमेन से रिलेट किया, वहाँ पे गया। देन इट वाज ऑन कुकिंग, क्योंकि मेरी हॉबी कुकिंग है, तो उन्होंने पूछा कि आप हमें क्या खिलाएंगे, तो वहाँ पे डेफ था। बाकी मोस्टली उन्होंने डेफ से वर्ड उठाए और उनसे क्वेश्चन आंसर ड्राइव करे हैं। स्टेम को लेके काफ़ी जैसे बाहर की गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है, क्या भारत की गवर्नमेंट पे इस पर भी कुछ सवाल पूछे गए आपको विशेष तौर से? मुझे ये पूछा गया कि क्या आपको नंबर का आइडिया है कि कितनी औरतें या लड़कियां स्टेम को ऑप्ट कर रही हैं, तो वो मुझे आइडिया नहीं था। फिर उन्होंने पूछा कि मेरे टाइम में कितनी थी। हाँ, तो वो मैंने उन्हें बताया। तो मैम, अभी आप कोई जॉब में हैं या फिर अभी? नहीं, अभी मैंने जॉब छोड़ दी थी फॉर द मेंस प्रिपरेशन। अच्छा, इसके पहले कौन सी जॉब में थी आप? मैं यूपीएससी इंडस्ट्री में ही कंटेंट राइटिंग की जॉब कर रही थी। मैम, आप जानना चाहेंगे प्रीलिम्स 2025 नज़दीक आ रहा है और विशेष तौर से लोग का प्रीलिम्स ही स्क्रीनिंग टेस्ट से काफ़ी लोग बाहर हो जाते हैं। उसके लिए कैसे आपकी रणनीति थी और कैसे आप तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहती हैं आप? प्रीलिम्स की तैयारी होती है कि आप एक तो अपना जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर ज़्यादा फोकस करें। करंट ऐसा है जो बढ़ता ही जाता है, तो अगर आप स्टैटिक के साथ क्लियर और आपने थोड़ा करंट इश्यूज़ करे हैं तो आपकी एक तैयारी का मिनिमम लेवल आप अचीव कर सकते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ जब आप कर रहे हैं उसमें आपको स्पेसिफिक ध्यान ये देना है कि आपके किस तरीके के आंसर गलत हो रहे हैं, आप कौन से तरीके का आंसर सही कर पा रहे हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स को उठा के आपको उस पर प्ले करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं और 60 आपके सही है तो आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता है। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए मैम? हर किसी का अपना है। मैंने देखे कई 100 करके आते हैं तो उनका होता है, कई 80 करते हैं तो उनका हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है जब आप अपने आप को टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जान लेते हैं कि मैं इतने अटैम्प्ट करूँगा तो इतने से, जैसे मैं अपना बता देती हूँ, मुझे पता है कि जब मैं 52-100% सही वाले अटैम्प्ट करके आती हूँ तो मेरे 8-9 गलत होते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से रिस्क लेती हूँ, कैलकुलेट करके, प्रॉपर मार्क्स कैलकुलेट करके कि इतना घटेगा, इतना बढ़ेगा, इतने अटैम्प्ट करूँगी तो इतना कम होगा, तो मैं 80 से 85 अटैम्प्ट करती हूँ। सीसेट को लेके काफ़ी चैलेंजिंग रहता है प्रीलिम्स में, उसके लिए क्या रणनीति आपकी रहती है? अभी बताई मैंने कि पहले इंग्लिश कर लें और फिर मैथ्स में से चूज़ कर लें। मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता, तो आपने मेंस के लिए क्या थीम रही और क्या थीम रहती, थोड़ा उस पर फोकस कैसे करते, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। मेंस में आपको आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ सब लेते हैं, उसको प्रेजेंट करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो जितना उसके जो भी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड 1 या 2 आंसर डेली प्रैक्टिस करें, वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेंस में जैसे कि आपको पीवाईक्यू कितना महत्वपूर्ण है मेंस और प्रीलिम्स में, दोनों में थोड़ा बता दीजिए। पीवाईक्यू तो बाइबल है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। जितना पीवाईक्यू देखोगे उतना ही आपको प्रीलिम्स का आइडिया लगेगा, आप बेफालतू की चीज़ें नहीं पढ़ोगे। और जितना आप मेंस में पीवाईक्यू देखोगे आपको समझ आने लगेगा कि यूपीएससी का क्वेश्चन ये है, उसकी डिमांड ये है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ मुझे नहीं लगता कि कभी भी यूपीएससी के लेवल को मैच कर पाती है। अच्छा मैम, जैसे कि यूपीएससी के लिए कोचिंग लेना कितना ज़रूरी है? मैंने ली थी, तो मैं यहाँ बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी कि बिना कोचिंग हो जाता है, बट अभी एक जो मेंटोरशिप का कंसेप्ट चल रहा है वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे आपको कोचिंग जितने पैसे भी नहीं देने, और जो सीनियर एस्पिरेंट्स हैं वो आगे आके कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं कि आप ये चीज़ इतना पढ़ लीजिए, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। पर कहीं ना कहीं एक टीचर, मेंटोर और गाइड आपके पास हो तो वो हेल्प करता है। इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए आप क्या कैसे आपने कि मॉक इंटरव्यू आपने दिया था, नहीं दिया था? मैंने 2 मॉक दिए थे, बिकॉज मेरा इंटरव्यू बहुत ही जल्दी था, और मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा दें। 3 से 4 मॉक दे लें अगर आपका इंटरव्यू लेट है तो, बस उतना ही काफ़ी है। जैसा कि आपका ये 6th अटेम्प्ट है और लास्ट अटेम्प्ट भी है, प्रीलिम्स के लिए अभी काफ़ी रणनीति, तो अभी आप ऐसे क्या महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए प्रीलिम्स में, आप आखिरी क्या मैसेज देना चाहती है स्टूडेंट को? पीवाईक्यू करिए, उनमें देखिए कितने क्वेश्चंस में कॉमन सेंस लग रही है, और दूसरा जब भी आप टेस्ट सीरीज़ कर रही हैं इसको करके ना छोड़ दें। टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, देयर इज़ अ पैटर्न के आंसर आते हैं, उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उस पूरे पैराग्राफ में जो आंसर का सॉल्यूशन दिया हुआ है आपको, उस पूरे पैराग्राफ में वो पॉइंट आप हाईलाइट करिए जो आपको पता था, एंड देन ट्राई टू फाइंड आंसर फ्रॉम द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज विच यू हैड ऑलरेडी, रादर देन मगिंग अप ऑल द नॉलेज जो आपको नहीं मिल रही है। क्योंकि आप महिला हैं तो बहुत सारी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और आप 6th अटेम्प्ट पे पहुंच गई हैं, तो ऐसे लोग की जो फैमिली, काफ़ी लोगों का अटेम्प्ट कम बचा हुआ है, उनकी फैमिली से क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, सोसाइटी ना बहुत ही डाइवर्सिफाइड है,
आई हैव अ सपोर्टिंग फैमिली, तो उन्होंने मुझे मेरा हमेशा साथ दिया, तो मुझे वो स्ट्रगल देखना नहीं पड़ा। पर अगर बच्चा कुछ करना चाह रहा है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, इस जर्नी में तो कई बार लड़कों को भी साथ नहीं मिलता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, माँ बाप को समझना चाहिए। पर मैं बच्चों से भी उसी के साथ कहना चाहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट दे चुके हैं, यू कैन गो आउट एंड स्टार्ट डूइंग अ जॉब, और आप उसके साथ भी तैयारी कर सकते हैं। इन दैट सेंस वो एक हारमोनी बनी रहेगी। ये लबाशना तक पे अपना बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप लबाशना तक जरूर पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।